जीवन के बाह्य जगत जिसमें हमारे इंद्रियों के प्रक्षेपण होते हैं और वहाँ पर विभिन्न खाल की अनुभूतियाँ होती हैं। सुख दुख सभी किस्म के अनुभव होते हैं। प्रेम, रोमांस, भय, ये सभी जो अनुभव होते हैं वो बाहर और भीतर का मिश्रण होता है। हमारे शरीर और बाहर के जगत दोनों के बीच में जो संबंध होता है, तो उस संबंध से ये सब अनुभव होते हैं। और ये जो संबंध है ये हमारे शरीर से इसका शुरुआत होता है। सबसे पहले हमको इस जगत में अपना शरीर अनुभव में आता है, फिर अपना मन अनुभव में आता है, और फिर बाहर जो भी हम अनुभव करते हैं वहाँ पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाहर महत्वपूर्ण होता नहीं। अगर भीतर की स्थिति फर्क हो जाए तो जो बाहर का अनुभव था वो अचानक विलुप्त हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। क्योंकि बाहर जो भी अनुभव है वो अनुभव मन की स्थिति पर आधारित होता है। तो मन की स्थिति बदल जाए तो बाहर के अनुभव भी बदल जाते हैं। वातावरण में भी ये होता है। आप जैसे किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर आप गए तो उस वातावरण में जो कुछ भी आपको जीवन के बारे में अनुभव होगा उसमें वो घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी हिसाब से आपको अनुभव होता है। और आप किसी शांत झील पर, बहुत सुंदर जगह पर आप शांत बैठे तो वहाँ पर आपका जीवन का अनुभव कुछ दूसरा ही हो जाए, आयाम ही भिन्न हो जाएगा। तो जीवन एक नाश कोई होता नहीं, एक ही स्थिति वाली चीज़ कोई ही होती नहीं। और इन सब चीज़ों का आधार होता है हमारी शरीर से जो हमारा संबंध है उस आधार पर। तो अगर भीतर हम किसी तरह ठीक हो जाएं, या भीतर जो शरीर से हमारा जो संबंध होना चाहिए वो संबंध जैसा होना चाहिए वैसा ही हो जाए, स्वभाव से रिलेटेड, तो हमको फिर ये जगत दूसरा ही अनुभव में आएगा जैसे पहले था। तो भीतर स्थिति ठीक करनी है तो बाहर का जगत भी बदल जाता है। क्योंकि बाहर का जगत एक छाया होता है, वो आईना है, वहाँ से झलकता है। भीतर क्या है वो चीज़ बाहर से झलकती है। आपके हमारे भीतर भय है तो इसलिए कोई सांप दिख जाए तो वो झलक जाता है। बाहर जो सांप है वो खास कारण है नहीं, वो तो माध्यम है। भीतर हमारे सांप बैठा है तो वो उस सांप से हम डरते हैं। तो अनुभव हमारे भीतर कैसा भंडार है अनुभवों का, उससे ये बाहर का जगत झलकता है। तो अध्यात्म या ध्यान की दृष्टि आपको कहती है कि आप जीवन को बदलना चाहते हो तो बाहर बदलना नहीं है, वो तो बाहर झलक है उसकी। तो भीतर मनस्थिति बदल देनी है, मनस्थिति बदल देनी है। तो जब मनस्थिति बदल जाएगी तो बाहर संसार भी बदल जाएगा। फिर आपको वैसा पीड़ादायी, दुखदायी संसार अनुभव में नहीं आएगा। आपको आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण, उत्साहपूर्ण, अहोभाग्यपूर्ण ऐसा जीवन का भी अनुभव होगा। क्योंकि हम सबको पता है ये होता है, अपने जीवन से ही भी पता है कि किसी किसी क्षण ध्यान झलकता है, बहुत आनंद का अनुभव भी होता है, वो भी स्थिति होती है। तो उस स्थिति को होने का प्रमाण तो हमारे पास है, तो प्रमाण हो गया। फिर उस स्थिति को विकसित करने की कला विकसित करनी है, तो वो कला हमको बनानी है। कैसे वो झलक जाए, ध्यान झलक जाए हमारे मनस्थिति से। जो अनुभव होगा वो नहीं,
जो सत्य होगा वो झलक जाए। तो इसके लिए हम अपने भीतर क्या कर सकते हैं अपने मन स्थिति को बदलने के लिए, या उसको शांत करने के लिए, एक ही बात है, या उसको नष्ट करने के लिए, ये भी एक ही बात है। तो इसमें भीतर मुड़ के चीज़ों को देखना है। हम जो भी अनुभव करते हैं वो बाहर ही अनुभव करते हैं, आँख से देखते हैं, दृश्य दिखाई पड़ता है, तो हमारी दृष्टि उस दृश्य पर अटक जाती है, ध्यान हमारा बाहर अटक जाता है। कोई स्त्री दिख गई अच्छी, तो वहाँ पर ध्यान अटक जाता है, हमारा मन अटक जाता है। ऐसे कोई पद बड़ा दिखाई पड़ रहा है तो आपके पास ही आप उसको पा सकते हैं, तो आप उस पद पर ही आपका ध्यान अटक जाएगा, बाहर ध्यान अटक जाएगा। तो हम स्रोत तक कभी पहुंच नहीं पाते, मुड़ के स्रोत को नहीं देखते हम, कहाँ से वो अनुभव उत्पन्न हुआ उस स्त्री को देखने के कारण, तो उस स्रोत को हमने नहीं देखा। स्रोत हमने बाहर उस लड़की को बना लिया, तो हम उसी में अटक गए। मगर वो केवल माध्यम है, सभी को वो दिखाई अच्छी भी नहीं पड़ेगी, किसी को पड़ेगी, किसी विशेष उम्र को, किसी विशेष जाति को, तो उसका सर्कमस्टांसेस होगा, तो वहाँ से उसको वो दिखाई पड़ेगी अच्छी। तो ये अच्छापन या सौंदर्यपन या काम जो भी अनुभव में आया वो हमारे भीतर कहाँ से आया, तो वहाँ हमको मुड़ के जाना है। और वहाँ नहीं जाना है जो बाहर जहाँ हम अटक रहे हैं, वहाँ पर नहीं जाना है। ये दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। दृष्टि ही सृष्टि है, और जितने प्रकार की दृष्टि होगी उतने प्रकार की सृष्टि होगी। तो दृष्टि को स्रोत में पहुंचाना है। बाहर ध्यान जो अटका है विचारों में, वस्तुओं में, तो उस जगह से ध्यान को धीरे धीरे हटाना है। तो वो कला विकसित करनी है अपने पर दृष्टि लाने को, क्योंकि बदलना तो हमको अपना ईगो का है, अपना जो अहंकार है, हमारा जो मैं है, उसी मैं को बदलने के कारण मनस्थिति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। तो उस ईगो को सेंटर बनाना है, अध्ययन का विषय, संबंध का विषय उस ईगो को बनाना है। तो तुरंत ही ईगो पर ही ध्यान देना है, बाहर की चीज़ों पर नहीं। जैसे आपको किसी ने गाली दे दिया तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, हमारे भीतर कहाँ से क्रोध हुआ उत्पन्न, तो उसको हम महत्व नहीं देते, उसको तो हम ठीक ही मानते हैं। मगर जिसने गाली दी उसको हम गलत बोलते हैं, उसको कारण मानते हैं, तो ध्यान उस पर ही अटक जाता है। तो आपको कोई गाली दे तो तुरंत उस पर ध्यान नहीं देना है, आपके भीतर कहाँ से क्रोध उत्पन्न हुआ और कैसा क्रोध उत्पन्न हुआ उसको परखना है, उसके प्रति दृष्टि बनानी है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। क्योंकि मूल बात ही वही, अगर भीतर क्रोध नहीं होगा तो बाहर कोई गाली दे तो भी क्रोध पैदा नहीं होगा, कहाँ से क्रोध हो। इसलिए आपको कोई व्यक्ति क्रोधित तभी कर सकता है जब आपके भीतर क्रोध हो, जब आप क्रोधित होने के लिए तैयार हो, तो ही आपको कोई क्रोधित कर सकता है। आप क्रोधित होने के लिए तैयार नहीं हो, आप निर्णय कर लिया कि तू जितना भी गाली दे मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, तो फिर वो जितना भी गाली दे आप क्रोधित नहीं होंगे, आप नहीं जलेंगे। तो ऐसी दृष्टि बढ़ानी है। आपको काम का जोर पैदा हुआ तो उसको भी देखना है, उसको भी जानना है, उसके प्रति भी ध्यान देना है, बाहर माध्यम को ही नहीं। तो धीरे धीरे से जब हम दृष्टि को बाहर से हटाएंगे, विषयों पर जो अटकी हुई दृष्टि है उसको हटाएंगे और सेंटर पे लाएंगे दृष्टि को,
तो वो दृष्टि फिर दृष्टा बन जाएगी, है। तो तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है, क्या होता है, इसका सत्य क्या है, इसका सत्य, इसका होने का अर्थ क्या है। ये आपको तभी पता चलेगा जब दृष्टा आप बनेंगे। दृष्टा बनने के लिए दृश्य से दृष्टि को हटाना है और स्वयं में लौटना है। स्वयं में लौटने के बाद जो भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वहाँ से दृष्टा पैदा होगा और वो दृष्टा सभी कुछ है। मित्रों, इस किस्म का गाइडेड मेडिटेशन करके अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।